गजल का मैसेज है। अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, मैं तुम्हारे चंगुल से आजाद हो चुकी हूँ दुआ। मैं और मेरा बच्चा ये दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। खुदा हाफिज। हमारे सारे सवालों के जवाब गजल के कमरे में ही होंगे। मुजरिम जरूर कोई ना कोई ऐसा सुराग पीछे छोड़ के गया होगा जिससे हमें हर सवाल का जवाब मिल जाए। हैदर, कोई है, मेरी मदद करो, कोई है, बचाओ। दुआ, दुआ, मुझे बचाओ, कोई है, बचाओ। जंजीरें खोलना तो नामुमकिन के बराबर था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। रोहन। जी भाभी। तुम जल्दी से जाके सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करो। मुझे पूरा यकीन है वो इन कैमरों से नहीं बच सकती। जल्दी जाओ। बस करो दुआ, खुदा के लिए बस करो। अरे भाग गई तो भाग गई। तुम उस बेगैरत को ढूंढने के लिए क्यों अपना खून जला रही हो बेटा? दुश्मन है वो हमारी। क्यों तड़प रही हो तुम उसके लिए इतना? मैं गजल के लिए नहीं तड़प रही हूँ रोहन की अम्मी, मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ। आप खुद को क्यों धोखा दे रही हैं भाभी? मान क्यों नहीं लेती कि वो आपका बच्चा नहीं है? कायनात, और कितनी बार बहस करोगी तुम मुझसे इसी बात पे? इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? हर एक बच्चा भी जब हम गोद लेते हैं ना तो उसे भी अपना मानते हैं। हालांकि वो अपना खून नहीं होता, फिर भी हम उसे अपनाते हैं, प्यार करते हैं। और ये बच्चा, वो तुम्हारे सगे भाई का खून है। तो तुम उसे गैर कैसे समझ सकती हो? वो बच्चा मेरा है, और जो कोई इसे गैर समझेगा ना वो मेरा अपना नहीं है। रोहन, तुम जाके सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हो या मैं करूं? नहीं नहीं भाभी, मैं जाके सारे फुटेजेस चेक करता हूँ। जब मैं उससे बाहर निकल जाऊंगी, उसके बाद जिसने भी मेरे साथ ऐसा सलूक किया है ना, छोड़ूंगी नहीं उसे। ये मौला, ये कौन सी जगह है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कोई है, दरवाजा खोलो। कोई है, कोई है, दरवाजा खोलो। यहाँ से निकलना तो नामुमकिन लग रहा है। कौन लेकर आया मुझे यहाँ पर? एक बार ये तक नहीं सोचा कि मैं पेट से हूँ। या मेरे मौला, गजल पेट से है, उसकी हिफाजत करना, मेरे मासूम की हिफाजत करना, उन्हें कुछ ना। बस मेरी बच्ची, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, ख्याल रख। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं ऐसा कहा होगी मेरा बच्चा ठीक होगा या नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ चले गए होंगे।
फिक्र मत कर मेरे बच्चे। भाभी रोहन, कुछ पता चला? फुटेज चेक की तुमने? गजल कब गई, कहाँ गई, कौन से दरवाजे से गई? वो खुद गई या किसी ने उसको? भाभी सारे कैमरे बंद हैं। कल रात के सारे फुटेजेस डिलीट हो चुके हैं, कोई भी फुटेज नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से चेक तो किया ना? इतनी आसानी से वो यहाँ से कैसे जा सकती है? सब कैमरे एक ही वक्त पर बंद कैसे हो सकते हैं रोहन? तुम एक काम करो, चौकीदारों से पता करो, उन्होंने क्या पता कुछ महसूस किया हो, किसी को आते जाते देखा हो। ठीक है भाभी। कोई फायदा नहीं दुआ। दुआ, सारे चौकीदार घोड़े बेचकर सो रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा। अभी उन्हें डांट के आ रहा हूं मैं। या अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है इधर? वो तो बहुत ईमानदार है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो फिर अचानक ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया? इधर मुझे लगता है जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि सब एक साथ सो गए हो एक ही वक्त पे? इधर मुझे लगता है इसमें कोई साजिश है। साजिश ही होगी दुआ। चौकीदारों का सो जाना, ताले खुल जाना, कैमरास बंद हो जाना। इस पूरे घर में एक ही शातिर शख्स है जो ये सब कर सकता था, गजल खुद। उसी ने ये कारनामा किया होगा। रोहान की अम्मी अब क्या बोल रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे ऐसा कुछ करने के लायक ही नहीं छोड़ा था। अरे तुम जानती हो ना कितनी बड़ी शैतान है वो। मैं मानती हूँ रोहान की अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मामला ये नहीं है कि गजल भाग गई है, मामला ये है कि गजल घर पे नहीं है। किसी भी कीमत पे हमें पता लगाना होगा कि वो कहाँ है। गजल का ऑडियो मैसेज है। अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, मैं तुम्हारे चंगुल से आजाद हो चुकी हूँ दुआ। तुमने मुझ पे लाख पहरे लगाए, मगर मैं नहीं रुकी दुआ। तुम सोच रही थी मुझे कैद करके तुम जीत जाओगी, कभी नहीं। इस बार तुम्हारा पल्ला एक ऐसे परिंदे से पड़ा है जो मर जाएगा, मगर तुम्हारे पिंजरे में नहीं रहेगा। सही सुना तुमने, मैं अपनी उस जिंदगी से आजाद होने वाली हूँ जिसे तुमने जहन्नुम बना दिया है। मैं और मेरा बच्चा ये दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। और ये कोई खोखली धमकी नहीं है, मैं और मेरा बच्चा सच में मरने वाले हैं। खुदा हाफिज। दे देना मेरी बच्ची को, बिठा दो आराम से। आखिर क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसने तो चालबाजी की इम्तिहान कर दी। इसमें इतनी हैरत नहीं होनी चाहिए ना हैदर। मानती हूँ कि वो माँ बनने वाली है, मगर हमें ये भी तो याद रखना है कि गजल एक नंबर की शैतान है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि उसकी जान जा रही है। वो बस यही सोच रही होगी कि अख्तर खानदान को कम से कम एक जख्म तो मिल रहा है, और बस यही सोचकर उसने सारे मंसूबे बनाए होंगे। अम्मी सही कह रही हैं, गजल हमारे खानदान को जड़ से मिटाना चाहती थी। वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और वैसे भी भाभी, किसी को कब तक आप जंजीरों में बांध कर रख सकती हैं?
गजल ने एक ना एक दिन तो जाना ही था ना यहाँ से। मैं तो कहती हूँ खुदा का करम है कि वो हमारे घर से चली गई है और हमारा घर ना उसके साए से आजाद हो चुका है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है मेरे मौला? क्या अपना हक मांगना गुनाह है? क्या इज्जत की जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखना जुर्म है? मैं मानती हूँ कि मैं कहीं कहीं गलत हो सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों? अब तक तो उसने वो जाली रिकॉर्डिंग सबको सुना दी होगी और सबको लग रहा होगा कि मैं अगवा नहीं हुई हूँ बल्कि भाग निकली हूँ। और बेवकूफों को ये भी समझ नहीं आया होगा कि मैं खुद की जंजीरें कैसे खोल सकती हूँ। तुम्हारी चालाकी मेरे सामने नहीं चलने वाली। मैं कोई गवाही रिकॉर्ड नहीं करूंगी, समझे तुम? तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर तुम ही सिर्फ होशियार हो? जितना कहो उतना बोल। नहीं बोलूंगी। तुम मुझसे मेरी खुदकुशी का पैगाम रिकॉर्ड करवा के अपने खून से सने हाथ धोना चाहते हो? ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा मैं कोई गवाही रिकॉर्ड नहीं करूंगी। मैंने कहा छोड़ो मुझे। जुल्म मत करो मुझ पर, मैं पेट से हूं, इसका ख्याल तो करो। देखो मेरी बद्दुआ तुम्हें लगे ना लगे, लेकिन इस मासूम बच्चे की बद्दुआ तुम्हें जरूर लगेगी। छोड़ दो मुझे, तुम सब तबाह हो जाओगे। तेरी मौत से सब आबाद हो जाएंगे गजल रहमानी।